हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझो और देखो, और जो भी समझ में ना आए आप मेरे से डाउट में दोबारा से पूछ सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आपकी आइडेंटिटीज यूज हो रही है, 8 आइडेंटिटीज प्लस एक आपका क्वेश्चन 9 है, जिसमें की 2 क्वेश्चन है जो कि आइडेंटिटीज की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो x प्लस 4 x प्लस 10 दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड वाले नहीं है। तो आपको ये आइडेंटिटी याद होगी जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। इसी को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका x जो है वो x है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर आपका a प्लस बी है 4 प्लस 10 x प्लस 4 इंटू 10, ठीक है। तो आंसर जो आया है वो आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। अब आपने x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी पढ़ी, x प्लस ए एक्स माइनस बी वाली तो नहीं पढ़ी। तो हम इसको क्वेश्चन को इसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये तो x प्लस ए है ही, इस वाले को कैसे करें, x प्लस माइनस 10 हो गया ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ठीक है। 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अगर ये 3x प्लस 4 3x माइनस 4 होता तो हमें मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा थर्ड आइडेंटिटी लगाते। तो यहाँ पर इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, जो x है 3x है, a जो है 4 है और b माइनस 5। तो अभी ये 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b यानी कि कितना आ जाएगा माइनस 3x, कैसे, ठीक है। जो आंसर आपका आ रहा है वो आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अब ये क्या है आपका a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, लेकिन ध्यान रखो a जो है वो y स्क्वायर है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है, दोनों में ब्रैकेट लगेगा। तो ये आ जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 9/4। तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी थर्ड आइडेंटिटी है, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। जब भी 2 टर्म्स होते हैं मैं ब्रैकेट लगाती हूँ, अदरवाइज ये नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है y स्क्वायर में लगाने की। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में इवेलुएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 103 इंटू 107 करना है, तो हम इसमें फोर्थ आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 के स्क्वायर, 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे 4 जीरो, प्लस कितना आ जाएगा 10 आ गया, तो ये आ गया 1000 प्लस कितना आ गया 21। तो जो ये आंसर आ रहा है ऐड हॉरिजॉन्टली करना भी बहुत आसान है। देखो ये 1 2 यहाँ पे आ गया, 1 2 1021 इतने का आंसर लिख दिया मैंने। अब 0001, तो यहाँ पर एक और 1 आ गया, ठीक है। तो मेंटली आप रख के इसको लिख सकते हैं। हमेशा कभी भी आपका आंसर आए ना ऐसे करके बॉक्स में रख लिया करो। 95 इंटू 96 है, सेम हो जाएगा 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। तो ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। और वैसे भी यहाँ पर 5 है ना, इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा आपका 0 आएगा। इसको आप ऐसे करो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। अगर आप इसको ना 90 प्लस 6 करोगे फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका फिर फर्स्ट टर्म एक नहीं आएगा, जो फोर्थ आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। अब हमको इसमें ये फोर्थ आइडेंटिटी नहीं लगानी है, ये है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 9x स्क्वायर। तो अब इसका क्या तरीका है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। ये 3x का होल स्क्वायर है और यहाँ पर ये y का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या है, आपको दिख रहा है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप मिडिल टर्म को देखो, क्या ये 2 इंटू 3x इंटू y है, तो ये है 2 3 6xy है। तो यहाँ पर बजाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा सकते हो, लेकिन बजाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के आप इसको सीधा सीधा फर्स्ट आइडेंटिटी लगा के भी आप इसको 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो फैक्टराइजेशन हो गया 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ठीक है।
अब जैसे ये क्वेश्चन है तो अगेन मैं बोल रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखो 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या बीच वाला टर्म -2ab के फॉर्म में है? तो ये है, -4y आ गया। इसका मतलब ये 2y - 1 का होल स्क्वायर है। तो ये भी आपका हो गया फैक्टराइजेशन। अब तीसरे वाले पे आते हैं। ये आपको लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, पर ये है नहीं, ये है x² - y/10 का होल स्क्वायर। अब आ गया ये आपका a² - b² के फॉर्म में। तो अभी थर्ड आइडेंटिटी लगा लेंगे, x + y/10, x - y/10। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन में आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो है a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। ठीक है, अब इसके डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। सीधे सीधे कर लो, ये आपका a है, ये b है, ये c है। इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया इसको ओपन करके। ठीक है, अब जैसे पहला केस था a + b + c की आइडेंटिटी हमारे पास है, यहाँ पर a - b + c के फॉर्म में है। इसको हम बना लेते हैं a + b + c के फॉर्म में, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। बस अब आपका जो b है वो -y है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x का होल स्क्वायर जो कि आ गया 4x² प्लस -y का होल स्क्वायर y² होता है ना नेगेटिव नंबर का भी, z² प्लस 2 × 2x × -y, तो ये क्या हो जाएगा -2xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस -y × z, तो यहां पर भी -2yz हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा प्लस 4xz। क्या रीजन है? ये है 2ac, तो ये मैंने किया तो 4xz आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, जो दो टर्म्स निगेटिव है उनमें जो कॉमन है वो यहाँ निगेटिव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये चीज आपकी यूज होगी। बस इसको फटाफट कर लो, a² तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 4z²। अब करना है प्लस 2ab, है ना, और प्लस 2ab माइनस, इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि x में माइनस है, x निगेटिव है, तो -2ab, 2 2 4 3 12xy, फिर उसके बाद 2 2 4 3 12, ये प्लस आ जाएगा yz। अगला टर्म फिर निगेटिव आ जाएगा, इनको करेंगे 2 2 4 2 8 -8xz। ठीक है, पर आपको ना एग्जाम में ऐसे पूरा स्टेप्स दिखाना है। ये मैंने आपको जल्दी से कर दिया क्योंकि अभी तक आपको समझ आ गया होगा ठीक से। इसको मैं इसी तरह से कर देती हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दो नेगेटिव्स आ गए हैं। ठीक है, 3a का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9a², फिर -7b का होल स्क्वायर प्लस 49b², फिर ये आ जाएगा प्लस c²। ठीक है, अब क्या करना है प्लस 2ab, तो 2 3 6 7 42 -42ab, फिर आपका आ जाएगा प्लस आ जाएगा क्योंकि दो नेगेटिव आ गए ना, 7 2 14 2ab 2bc करना है तो 14bc, उसके बाद फिर नेगेटिव आएगा -6ac। ये आपका इस तरह से आंसर आ गया यहाँ पर, ये करना है। अब बगैर इसके करती हूँ -2x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4x², ये 25y² प्लस 9z²। ठीक है, अब करना है 2ab, तो 5 2 10 2 20 -20xy आ गया। अब इन दोनों को कर लो, ये भी माइनस आएगा, -5 3 15 2 30yz। उसके बाद अब इन दोनों को करना है तो ये प्लस आएगा, दो नेगेटिव आ गए, 3 2 6 2 12xz। ये क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन है, इसको 1/4a को a/4 भी लिख सकती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा, प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर लिया इसके अंदर दिखाने के लिए, प्लस 1² प्लस 2 × a/4 × b/2 -b/2।
प्लस 2 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 16, ब्रैकेट्स खोल दो इसमें, प्लस आ गया बी स्क्वायर अपॉन 4, प्लस आ गया 1। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसमें 2 से आपका 2 कट गया है ना, तो ये आ गया है माइनस ए बी अपॉन 4 या 1 अपॉन 4 ए बी माइनस 1 अपॉन 4 ए बी, प्लस इसमें भी यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आ गया माइनस बी, और मैं थर्ड टर्म भूल गई हूँ, 1 इंटू ए अपॉन 4, ये 2ac आएगा, तो 2 इंटू आपका c1 है और a आपका a अपॉन 4 है, ये 2 से ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन 5 में फैक्टराइजेशन करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन 4 का ना उल्टा है। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी यही आइडेंटिटी लगेगी सेम। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख लो, जैसा इसका आंसर था ना ऊपर, वैसा इसका क्वेश्चन है, तो आपको जो इसका क्वेश्चन था उसके फॉर्म में आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप इसका उल्टा चलोगे, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दोगे, है ना। और आपको मैंने ऊपर एक बात बोली थी कि यहाँ पे जो निगेटिव है उनमें जो कॉमन है z, उसको आप निगेटिव कर दो, तो यहाँ पे 4z की जगह माइनस 4z स्क्वायर लिख दो। अब आप दिखा दो कि ये टर्म 2ab के फॉर्म में है, तो प्लस 2 इंटू ए आपका 2x है। ठीक है, 2x स्क्वायर नहीं, 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। ठीक है, अब आप इसको चेक करके देख लो, 2 2 जा 4 3 जा 12xy आ गया है, 2 3 जा 6 4 जा 24 माइनस 24yz आ गया है, 2 4 जा 8 2 जा 16, ये माइनस की वजह से माइनस 16xz आ गया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो है इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा माइनस 4z का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इसी का जो सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रहे हैं। आप यहां से थोड़ा सा क्लू ले लो, है ना, रूट के फॉर्म में है, तो ये जो 2x है ना, वो रूट 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों टर्म्स में नेगेटिव है और इनमें जो है x है, इसको हम माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y स्क्वायर, प्लस ये जो है ना 8, वो 2 रूट 2z का होल स्क्वायर है। अब आप दिखा दो। ठीक है, आपको पता चल गया कौन सा टर्म निगेटिव है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस आइडेंटिटी की तरफ फर्स्ट, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, पर आप एक ही चीज करो, तो इस वाले को करो। ठीक है, अब जो ये 6 क्वेश्चन है उसमें a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3, तो इसमें आपका a जो है 2x है और b जो है 3 है, तो अब अगर इसको करेंगे तो ये आएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8x क्यूब 2 जा 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6x, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेकेंड, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ये आ जाएगा 2a का होल क्यूब ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगी तो ये आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 2 2 जा 4 9 जा 36 a स्क्वायर b
प्लस ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54ab²। ठीक है, इसमें याद नहीं रहता है कि -3a² b है या -3b²a है, तो जो ये नेगेटिव वाला टर्म है ना, ये b वाला, वो जिसमें एक बार आया उसमें माइनस होता है और जिसमें 2 बार आया उसमें प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो याद करने के लिए अच्छा है। ये पहली वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x/2 एक बार और इंटू 1 स्क्वायर। तो जो आंसर आ रहा है वो आपका आ जाएगा 27x³ 8 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27x² अपॉन 4 प्लस 3 3 जा 9/2x। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट करूंगी इसको a³ यानी कि x³ माइनस इसका क्यूब करना है, तो ये 2 का क्यूब आ गया 8/27y³। ठीक है, प्लस अब करना है 3a²b, तो 3a² में x² आ जाएगा और b में आपका आ जाएगा 2/3y। अब क्या होगा इसमें -3x²y, तो 3 और x आपका ये है, तो ये आपका 3 और 3 कट गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म आ जाएगा -2x²y और उसके बाद जो अगला टर्म आ जाएगा वो आएगा 3 इंटू 2/3y का होल स्क्वायर इंटू x। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 यहाँ पर तो ऊपर 4 आ जाएगा, प्लस आ गया 1 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3y²x और x³ -8/27y³ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है इसका। क्वेश्चन 7 में आपको 99 का क्यूब फाइंड करना है और आइडेंटिटी लगानी है। तो इसको 90 प्लस 9 का होल क्यूब भी कर सकते हैं, बट 100 माइनस 1 का होल क्यूब आसान रहेगा। तो ये आएगा 100 का क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b²a। तो अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब में 101 के पीछे 6 0 लग जाएंगे। ठीक है, -1 -300 का स्क्वायर है तो ये अलग गए 4 0 और यहाँ पे आ जाएगा +300। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व अगर करना है तो प्लस वालों को पहले कर लो। यहाँ पे 300 आना है ना 3 प्लेसेस में, तो यहाँ 1 के पीछे हम 3 0 लगाएंगे और फिर 300 लिख देंगे और इन दोनों को साथ में करना है, तो -3001। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस कर लो, यहाँ पे आ गया है 9 और इधर आ गया 0, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से 102 का क्यूब करना है, तो 102 क्यूब आपका आ जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब और उसके बाद आपका अगला है 998 का क्यूब। 998 का होल क्यूब इक्वल टू है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें आप ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको कर लो। क्वेश्चन 8 पे यही आइडेंटिटी है जैसे हमने पहले किया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाले में, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन के जो आंसर थे वही 8 क्वेश्चन के क्वेश्चन है। ठीक है, और उनका आंसर इस फॉर्म में आएगा। तो किस तरह से आएगा आप देखो, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 2 तो आपको परफेक्ट क्यूब दिख रहे हैं, तो अब हम इसको दिखाएंगे किस तरह से ये क्यूब्स है। 2b का होल क्यूब है प्लस आपका 2a का होल क्यूब है प्लस b का होल क्यूब है। अब इसको दिखाते हैं, क्या ये 3a² b है, यहाँ पर a² वाला टर्म है, तो 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b² इंटू a, क्या ये इस टर्म में है? बिल्कुल है, ये आपका इससे मैच कर रहा है, ये आपका इससे मैच कर रहा है। 2 2 जा 4 3 जा 12, तो फिर ये बहुत आसान हो गया। अब ये आ गया 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट करेंगे,
इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 2a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये क्या है -3a² और ये +3b² a के फॉर्म में है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है, इसको परफेक्ट क्यूब्स के फॉर्म में लिखो। तो ये 3 का क्यूब है और ये -5a का होल क्यूब है। अब आपको दिखाना है कि ये 3a² के फॉर्म में है कि नहीं। 3 × 3² × 5 ये करके देख लो। 27 5 = 135, ठीक है। तो ये 5 5 = 25, 9 = 225 आपका आ गया। तो अभी ये हो जाएगा आपका 3 - 5a का होल क्यूब। तो अभी ये है, तो ये है 4a का होल क्यूब और ये है 3b का होल क्यूब। माइनस ये आ गया 3 × 4a² × 3b प्लस आ जाएगा 3 × 4a × 3b का स्क्वायर। चेक करके देख लो, ये दोनों मैच करेंगे इससे। तो ये आ जाएगा आपका 4a - 3b का होल क्यूब। अब फिफ्थ वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3p का होल क्यूब है माइनस ये 1/6 का होल क्यूब है। इसको देख लो, -3 × 3p का होल स्क्वायर × 1/6 प्लस ये आ जाएगा 3 × 3p × 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा 3p³ - 1/6 का होल क्यूब -3 से आप इसको काट लो, 6 को 2 आ गया। तो अभी ये आ जाएगा 9p² / 2 आ गया ना यही। और इसी तरह से आप इसको भी चेक कर लो। तो ये आपको यहाँ पर मैं काट नहीं सकती हूँ क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर अलग से करके दिखाऊंगी 3 × 3p × 1/6 × 1/6, तो ये दोनों 3 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/4p आ जाएगा। ये देखो 1/4p मेरा भी आ गया है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगी, इसको इसका होल क्यूब लिख दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन 9 थोड़ा ट्रिकी लगता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन 9 में आपका जो फर्स्ट पार्ट है हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका RHS लिख लेते हैं। ये हमें प्रूव करना है। हम RHS लिख लेते हैं x + y और x² + y² - xy। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा, x से आप मल्टीप्लाई करोगे x² को तो आ गया x³, फिर x और y² को करोगे तो ये आ जाएगा x + xy²। फिर उसके बाद x से आप -xy को करोगे तो -x² y आ जाएगा। अब y की बारी आ गई है, +x² y + y³ -xy²। तो अभी क्या हुआ, -xy² और +xy² कैंसिल हो गए। इसी तरह से -x² y और +x² y भी कट गए। तो आपका आया x³ + y³ जो आपका LHS था। तो RHS = LHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला भी इसी तरह से करना है। उसमें आपका x³ - y³ = x - y और x² + y² + xy आएगा। और ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये भी आइडेंटिटीज हैं और आपकी काफी यूज होती हैं आगे जाके भी और अभी इस क्लास में भी। और आगे के क्वेश्चंस भी आपके इन दोनों आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं। तो आपने जो अपनी 8 आइडेंटिटीज की वो बनाई है ना लिस्ट, उसमें इन दोनों को भी लिख लो।